बहुत ही ज़्यादा फेमस हुए हैं। आपको बताया था ना एक योग, शायद आपको याद होगा, कि जितने मारक हाउस बताए गए हैं, जैसे सेकंड हाउस मारक है, नहीं आजकल के कुंडली में तो अब मारक 6 और 8 और 12 को बताया जाता है। एक्चुअली में ज्योतिष का जब आप पुरानी किताबें पढ़ोगे तो आपके समझ में आएगा कि 2, 7 और 12 को उन्होंने मारक बताया है। अभी लोग 6, 8 और 12 को बता रहे हैं। उसका एक रीजन है, कोई बात नहीं, उसको जो बता रहे हैं बताने दो। अगर हम जो कह रहे थे, जो हमारी बातें हो रही थी, कि अगर सारे प्लेनेट सेकंड हाउस, एट हाउस, सेकंड हाउस, 6 हाउस, 8 हाउस और 12 हाउस में बैठ जाए तो मतलब 2, 6, 8 और 12 जितने प्लेनेट है इसी में बैठ जाए तो सारे प्लेनेट मारक हो गए, क्योंकि सेकंड हाउस भी मारक है, 6 वाला भी मारक है, 8 वाला भी मारक है और 12 वाला भी मारक है। लेकिन आपको ये फार्मूला बताया हुआ है पहले, अगर ऐसा कोई बंदा मिल जाए कि सेकंड हाउस, 6 हाउस, 8 हाउस और 12 हाउस में सारे प्लेनेट बैठ जाए, सेंट्रल में कोई प्लेनेट ही ना है, त्रिकोण में कोई प्लेनेट ही ना है, तो ऐसा बंदा जो होगा उसके लोग कदम मतलब चरण चूम चूम के जाएंगे, उसके चरण धुल धुल के पिएंगे, ऐसा बंदा मिल जाए तो। हाँ, थोड़ा उल्टा बात करेगा, आप जब रिसर्च करोगे, अब नाम लेना ठीक नहीं है, नाम ले लेंगे फिर आप उस चैप्टर पे चले जाओगे। आपको ऐसे ऐसे आदमी मिलेंगे, वो दुनिया से अलग हट के सोचेंगे, उनकी बातें ऐसी होगी कि मतलब तुरंत आप गाली दोगे कि क्या बकवास कर रहा है ये आदमी। बाद में आपको पता चलेगा कि अरे ये तो बहुत बड़े मतलब फिलासफर हैं। रिसर्च होगी उनके कहे हुए शब्दों की, इतने जबरदस्त योग बनता है। 2, 6, 8 और 12 में अगर सारे प्लेनेट बन जाएं तो ऐसे आदमी करोड़ों अरबों में एक होते हैं। मैं तो बोलूँगा कि कंट्री में ही एक मिलेगा कोई जिसके 2, 6 और 8 और 12 में सारे प्लेनेट हो। ये बंदा ऐसा होगा कि बस पूछो ही मत भाई। ये अगर कहने का 5 मिनट मतलब भी है आप कि बैठ आप गए तो कितने बड़े आप उसके ज्ञानी हो हो, जाओगे, कितने क्या हो बड़े जाओगे, समझदार हो, जिसको फिलासफर हो, बोलते हैं ना अंधभक्त टाइप का। लेक्चरर हो, प्रवक्ता हो, कुछ भी हो, यहाँ बैठ करके आप गाली देते रहोगे कि ऐसा बंदा है, ये बोलता है, वो बोलता है, ये करता है, वो करता है। चाहे आप महिला हो या पुरुष हो, लेकिन जब सामने जाओगे और 5 मिनट भी उसके सामने बैठ गए, बात कर लिए, तो सब कुछ दे दोगे। आपके लिए अपनी जो सारी वस्तुएं हैं, कुछ भी, अगर उसने बोला अपनी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दो, तो तुरंत कर दोगे, हाथ पैर जोड़ करके साइन करके चले आओगे दे करके, और साथ में गुलामी भी उसी की करोगे। इतना बड़ा योग होता है ये, कौन सा नाम दिया जाए इस योग को। अब ये मानिए कि अगर कोई पुरुष है तो धन संपत्ति नाम सम्मान यश सब कुछ दे देगा, और वो एक प्रकार से उसकी गुलामी करेगा कि जी धन मता भी ले लो, सब कुछ ले लो, और मुझे अपने शरण में रख लो, मैं आपकी सेवा करूंगा। जो सामने बैठेगा वही बस में हो जाएगा, सम्मोहन में हो जाएगा, उसको केवल वही दिखाई देगा, भगवान मान लेगा उसको, भगवान से भी बड़ा हस्ती मान लेगा। अब अगर कोई महिला है तो वो 5 मिनट के बाद में अपने आप को मतलब उसका दिमाग काम करना बंद कर जाएगा, वो सब कुछ दे देगी। वो अगर बोलेगा कि ये चाहिए तो बोलने के पहले ही दे देगी कि आ जाओ जी ले लो, जो चाहिए ले लो। धन, इज्जत, संपत्ति, नेम फेम, जो कुछ भी है सब दे देगा, और इतना तगड़ा भक्त बन जाएगा भाई कि अगर आप गला काट दोगे ना तो भी वो उसी का भक्त बना रहेगा। मतलब बहुत ही खतरनाक योग बन जाता है एक प्रकार से। इसको अगर सारे मारक हाउस में सारे प्लेनेट बैठ जाए तो उस बंदे का आप बाल बांका भी नहीं कर पाओगे। धनाट की छोड़िए, धनी से धनी का योग बन जाएगा। आपके पास BMW है, आपके पास मर्सडीज है, वो एक बार नज़र से देखेगा ना, एक बार, तो आप उसको गिफ्ट कर दोगे, लो जी आप ही ले लो, मुझे क्या करना, मैं साइकिल पे चला जाऊंगा। बहुत ही तगड़ा मतलब सम्मोहन योग एक प्रकार से बोला जाएगा। और हस्ती तो होती ही है, मतलब वैभव संपत्ति सब कुछ उसके कदमों में होगा। बस एक चीज होगा कि दाम्पत्य जीवन नहीं होगा, परिवार नहीं चल पाएगा, बाकी दुनिया को लेके चलेगा, समाज पूरा, मतलब जो भी है सब उसके नतमस्तक रहेंगे। फैमिली नहीं बन पाएगी, केवल ये देखा गया है बस।